नमस्ते किसान साथियों। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। नगर देवड़ा ये भड़गांव में आता है और यहाँ पर एक मौसम्बी का प्लॉट है जो कि किसान ने पिछले 1.5-2 साल से किसान कार्यशाला को देखते देखते यहाँ पे कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में ली और लगभग अभी इस पौधे को आप अगर देखोगे तो आप खुद समझ नहीं पाओगे कि कितने साल का प्लांट्स है ना। एक्चुअल लगभग पूरे प्लांट्स को देखोगे तो एक बराबर में है और एक भी प्लांट में समस्याएं नहीं है। एक्चुअल इसका कारण क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर सिट्रस वाले मतलब कि लेमन वाले, तो ये लेमन में ही आता है, जैसे मौसम्बी हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ, तो ये 40 गांव वाला बेल्ट है तो यहाँ पे लेमन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्होंने मौसम्बी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन किसान ने जब किसान कार्यशाला से जुड़कर कुछ छोटी छोटी ट्रिकें इसमें इस्तेमाल की तो पौधे ने क्या रिएक्ट किया, ये खुद किसान के मुंह से अपन सुनते हैं। लगभग 4 साल का प्लॉट ये अभी होगा और 4 साल में किसान ने इसमें यील्ड कितना ले लिया है और व्यापारी कैसे यहाँ पर आते हैं, इसका थोड़ा सा मैं किसान से आपको सुनवाता हूँ कि सिट्रस में ये मौसम्बी, संतरा, इसमें कई सारी डिफिशियंसी आती है। जैसे अभी यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ पे एक भी दाना, मेन बात ये है कि एक भी दाना रासायनिक खाद का दिया हुआ नहीं है। पूरा टोटल सेंद्रिय पद्धति से, ऑर्गेनिक तरीके से ये पूरा रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के हिसाब से ये फार्मिंग हो रहा है ना। आइए किसान से सुनते हैं कि किसान की क्या प्रैक्टिस है और एज ए किसान कार्यशाला के साथ जुड़कर इनको क्या क्या समस्याएं थी और समस्या का क्या समाधान हुआ। थोड़ा सा मैं उनका परिचय करवा देता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन भगवान महाजन, राहणार नगर देवड़ा, तालुका पाचोरा, जिला जलगांव। ये जो मेरा प्लांट है स्वीट ऑरेंज का, ये अभी 5 साल अभी चालू हुआ है इसको। अभी तक इस खेत में 1000 पौधे हैं, 1000 प्लांटेशन हुआ है। आणि अभी तक इसके 70 टन लग इसका एवरेज निकल चुका है। म्हणजे तीसरे साल यहाँ पे 28 टन माल निकला था हम्म, आणि गए साल यहाँ पे 37 टन माल निकला था। ओके। हाँ, लगभग ये सिट्रस, ये जैसे ऑरेंज वगैरह में जो बोलते हैं हम लोग, तो कितने साल में फल आते हैं और कितना उत्पादन देते हैं? जैसे आपने अभी ये लगाया हुआ है तो आपका क्या अनुभव हुआ? ये हमारी इसमें तीसरी पीढ़ी है। हम्म। थर्ड जनरेशन है इसमें स्वीट ऑरेंज में। तो कई बड़े जो ये स्वीट ऑरेंज के जो किसान है वो बोलते हैं कि 5 साल में ये स्टार्ट होता है। आणि पहले साल से ये 20-30 का एवरेज रहता है एक झाड़ से, 20-30 किलो का। हाँ। आणि पण इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन आप बोलते हैं, हम्म, ऑर्गेनिक कार्बन पे ज़्यादा काम किया। आणि जो किसान कार्यशाला ने इस पे बहुत मुझे मदद की है कि जैसे कि रेसिड्यू फ्री खाद, भट्टी खाद बनाना, आणि अपने खेत में जो बैक्टीरिया है वो उनकी बढ़ोतरी कैसे करना। आणि जो किसान कार्यशाला का जो गणेश बोंडी जी है, उनका, राहुल जवान जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया है इस बात से कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, पर वो किस तरह से हो सकती है। कि ऑर्गेनिक खेती आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फेल हो रही है। वो क्यों फेल हो रही है, उस पे ज़्यादातर गणेश जी ने आणि राहुल जी ने इस पे काम किया आणि उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया आणि आज इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो इस पे ज़्यादा मैंने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मेन जो चीज़ रहती है कि हम रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, वो यहाँ पे की। बाद में
भूमित्र, भूप्रहरी, माइक्रोराइजा, इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा वापर करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न लिया। एक्चुअल अभी 4 साल कंप्लीट पौधे को हो हाँ, चुके हैं, बराबर 5वां साल अभी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ है। और लोग बोलते हैं मतलब कि साइंटिफिकली या किसानों का जो भी रिव्यू है, जैसे जालना में कई जगह पे ऑरेंज इसका मौसम्बी का बहुत ज़्यादा प्लॉट्स है वहाँ प्लॉट पर। से उस्मानाबाद का उधर का भाग और इधर वाला मैं पैठन वहाँ साइड पे घुमा हूँ पैठन वगैरह में। तो किसान वहाँ पे परेशान है, परेशान। मतलब कि डंपिंग विल्टिंग, इसमें सिट निमेटोड्स वाली निमेटोड सिट्रेस, इसके ऊपर मक्खी बहुत आना आते हैं, या फल बोल आते से ही गिर गिर जाना। जाना। तो इस सारी समस्या की जो जड़ें है उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए कई सारी चीज़ें मैंने बोली हुई है और अभी प्रोग्रामिंग भी चालू होने वाला है। एक्चुअल ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, इनका पढ़ाई वगैरह भी काफ़ी अच्छा हुआ है और पूरा मतलब तज्ञ किसान है। मतलब कि एक्चुअल ये अगर कहीं लेक्चर देने जाए या कोई कृषि अधिकारी के सामने जाए तो कृषि अधिकारी भी बोलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है ना। लेकिन क्या होता है, किसान को और कोई भी व्यक्ति को फार्मिंग में मेरे हिसाब से कोई भी कंप्लीट नहीं है। और सीखता ही रहता जिसने बोल दिया कि मैं कंप्लीट हूँ और मुझे आपकी आवश्यकता वो नहीं जीरो है, है, मैं उसी दिन से उस व्यक्ति का साथ ही छोड़ देता हूँ। जीरो है। कि अब मैं खुद को ये नहीं जानता हूँ, मेरा अभी तक अंडा नहीं फूटा हुआ है। मतलब कि मैं किसान कार्यशाला को रन कर रहा हूँ पिछले 2.5 साल से, और लगभग लगभग मैं प्लेटफॉर्म पे उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ जितना कि मैं होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीने बाद किसान को जो आवश्यकता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे ये भाई को लग रहा था कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ, अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खाली आपका भूमित्र और भूप्रहरी चलाऊँ और माइक्रोराइजा चलाऊँ भैया, मुझे बहुत उत्पादन आएगा। मैंने बोला भाई अभी फेल हो जाओगे। 10 दिन पहले ही आधा जी, घंटा मैंने इनको समझाया कि आप फेल हो जाओगे, जी बराबर। क्योंकि खेती के लिए ऑर्गेनिक कार्बन मच बेटर है, लेकिन पौधे का भोजन ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। ये गांठ मार लेना किसी ने भी। मेरे पास परभनी से कृषि भूषण पुरस्कार उनको मिला हुआ है, परभनी के है। उनका फ़ोन आया, बोले सर मेरे खेत का ऑर्गेनिक परसेंटेज मैंने पिछले 8 साल में 1% तक लेकर आया हूँ, मुझे कृषि भूषण अवार्ड मिला हुआ है। मैंने बोला तो फिर, नहीं मुझे आप लोगों का कार्य बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला हमारे साथ जुड़ने की वजह क्या है आपकी? कुछ नहीं, किसानों को आप जो राह दिखा रहे हो, ये चीज़ें बता रहे हो, ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं किसान को आगे लेकर जाएगी। मैंने बोला आपको तो यार कृषि भूषण पुरस्कार मिल गया, मुझे तो लोग जानते भी नहीं, मेरे गाँव में नहीं जानते मुझे। गणेश की आवश्यकता कैसे पड़ी आपको? बोले सर कुछ चीज़ें सीखनी है आप लोगों से। दूसरा कि मुझे खुद को कृषि भूषण पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन मेरे खेत तो मक्खन मलाई बन चुके हैं, लेकिन उत्पादन उतना नहीं आ रहा है। राइट। मैं बीच वाली बात बताता हूँ। बोले मुझे सब मिल रहा है, मैं एक एक सेमिनार लेने जाता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से उसका पेमेंट भी पे आउट होता है, लेकिन मेरे खेत में ऑर्गेनिक परसेंटेज 1 होने के बाद भी मुझे अपेक्षित उत्पादन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। और कई साइंटिस्ट लोगों को मैंने पूछ लिया, तो मैंने उनको बोला कि रासायनिक खाद गांठ मार ली 8 साल से, एक दाना डाला नहीं है, बराबर। आपका गुड़ गोबर गोमूत्र और जो भी कचरा डालोगे, क्या उससे पौधे की पूर्ति हो जाएगी? उनके यहाँ पे भी अनार मतलब के गवा के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं, लेमन के भी पौधे, कई तरह के पौधे लगाए हुए हैं उन्होंने। मैंने बोला उनके पास में जितना भोजन है उतना वो आपको फल दे रहे होंगे, वो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन बोले मुझे अपेक्षित उत्पादन चाहिए, तो मैंने बोला अपेक्षित उत्पादन उस दिन होगा जिस दिन आप उसको अपेक्षित खाना दोगे, खाना तो बराबर। बराबर। किचन में आपने वर्ल्ड टॉप मोस्ट बावर्ची बुलाकर लेकर आ गए, और किचन में मसाला ही नहीं है, आपके यहाँ पे नमक ही नहीं है, तेल ही नहीं है, बराबर। तो वो खाना बनाएगा क्या अच्छे तरीके से? वो कितना भी अच्छा बावर्ची हो। इसीलिए पौधा यहाँ खड़ा है या आपको फल देने के लिए तैयार है,
लेकिन इसके पास में अगर राशन नहीं है तो ये खाना बनाकर उस आपको टाइप का नहीं बनेगा। मतलब आपको देगा क्या कोई फल? नहीं, तो ये हमें समझना है। एक्चुअल हम लोगों ने गांठ मार ली कि रासायनिक करेंगे ही नहीं नहीं, तो आप मर जाओगे। अभी भाई ने 4 साल रासायनिक का एक दाना भी नहीं डाला हुआ है, 4 साल के पौधे हैं, लेकिन मैं आपको आज साइन करके दे सकता हूँ। आप 500 रुपये का स्टैम्प लेकर आओ कि 1000 रुपये का लेकर आओ, आज के 1 साल के बाद में आपका उत्पादन यहाँ नहीं निकलेगा। पौधे हरे होंगे, फूल आएंगे, झड़ जाएंगे। एक पौधे के ऊपर लगभग लगभग 10 किलो या 5 किलो फल आएंगे। क्यों? क्योंकि पौधे के पास जितना ऑर्गेनिक कार्बन या जितना एनपीके, जितना प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है उतना वो आपको देगा। इतना शाश्वत सत्य है। हाँ, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी, रहेगी। बराबर, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता क्यों रहेगी? क्योंकि उसको उतना भरण पोषण ही नहीं करना है। देना ही नहीं उसको। मान लीजिए कि मुझे 2 रोटी चाहिए तो मैं मेहनत करूंगा क्या? नहीं, मुझे क्या लेना देना है? 2 घर जाना है, मांग कर खाना है, तो साला इतना पचड़ा क्यों पालना है? सावदा से 150 किलोमीटर गाड़ी चलाओ रे, खाना अभी तक खाया नहीं है रे, तो ये क्यों करना है? मतलब ये पौधे की भी स्थिति है, 100% सत्य है। अगर इसके ऊपर आप अपेक्षित 200 किलो का फल चाहते हो तो 200 किलो के फल के लिए एक पौधे के पास रासायनिक का कितना रेशो लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक मतलब कि क्या, हमारे माइंड में अलग दिशा में हम लोग जाता है। हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा आवश्यक जो माइक्रोन्यूट्रंस है वो, अभी ये पौधे का भोजन हो गए। एक्चुअल ये पौधे का भोजन मतलब कि घर में गेहूं, ज्वार, चना, भना, ये दाल, अभी इसको पकाकर खिलाएगा कौन? तो माइक्रोब्स यहाँ पे होने चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन्स यहाँ पे होने चाहिए, उसको सोलेबिलिटी करने वाले जीवाणु यहाँ पे चाहिए, मोबिलिटी करने वाले जीवाणु यहाँ पे चाहिए, तो ये पौधे को वो भोजन जाएगा। नहीं तो अन्यथा फिक्सेशन है। 2 दिन से मैं लेख पढ़ रहा हूँ कि यूरिया ज़्यादा होने की वजह से आदमी टकले हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, जलगांव में, बुल्ढाना में तो चालू हो गया। आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि हाथ से बाल निकल रहे हैं। तो नाइट्रोजन जितना एक्सेस डालोगे, तो नाइट्रोजन की साइकिल है, नाइट्रोजन कई तरह से हम लोग दे सकते हैं पौधे को, उसकी हमें श्रृंखला पता होनी चाहिए। इसीलिए शायद मैं वीडियोस में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पूरा सिलेबस चल रहा है। जिस दिन मैं परिपूर्ण होऊंगा, एक्चुअल परिपूर्ण तो मैं हो नहीं सकता हूँ, लेकिन 0.001% भी मैं अगर किसानों को समझा पाया तो हमारे इंडियन कल्चर में पूरा, मतलब हम लोग खेती करने वाले ही है। अगर 0.001% में किसानों को समझा पाया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया में बाढ़ आ सकती है, और ये बाढ़ को ही हमें लाना है, और आप जैसे किसान मित्र ही इस बाढ़ को ला सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 4 साल हो गए भाई, अभी इस पौधे के ऊपर फल फूल आए हुए हैं, तो इसके भरण पोषण के लिए आप रेसिड्यू फ्री वाला खाद बना लीजिए, भट्टी खाद बना लीजिए। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में मैंने 10-26-26 आपको बोला था कि आप इसको भट्टी में लगाइए, उसके साथ में सेकेंडरी न्यूट्रिशन, थर्ड न्यूट्रिशन। आप कतई मुझे ये नहीं है कि आप किसान कार्यशाला से जुड़ के भू प्रहरी भी ले रहे हो, भूमित्र भी ले रहे हो, आप हमारा माइक्रोराइजा भी लिए हो, उसका रिजल्ट कैसे आया ये आप खुद आप बता रहे हो कि भैया मैं किसानों के खेत में जा जाकर लगा रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है। शुरुआत में 100% कोई भी चीज़ का रिजल्ट आएगा, बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही किसानों के साथ हो रहा है। इसीलिए तो हर बार नई कंपनी के साथ हम लोग अटैचमेंट होने का प्रयास करते हैं कि यार पिछले 3 साल से मैं इसके साथ में हूँ, 2 साल तो बढ़िया रिजल्ट आया, शायद अभी तीसरे साल ये पानी दे रहा है कि क्या दे रहा है पता ही नहीं है। अरे वो 2 साल तक आपने जो इस्तेमाल किया वो बड़ी तादाद में किया, तीसरे साल उसका इम्यूनिटी ड्रॉप हो गया है, पौधे का, जमीन का, सारी चीज़ों का। तो वो दवाई आपके खेतों में लेगा क्या? नहीं लेगा। आप अल्टरनेट कुछ करना ही नहीं जानते हो। जैसे कंटिन्यूसली भू प्रहरी चलाओगे तो वो 1 साल बाद काम ही नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। उसको सही समय पे करना है, कंटिन्यूस नहीं करना है, अल्टरनेटिव चीज़ें करनी है, तो हम फार्मिंग में सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो अन्यथा अनसक्सेस अपने ही हाथ में है। ठीक है, बाकी उत्पादन आपने काफ़ी अच्छा लिया,
आपको पिछले इस उत्पादन के चलते कुछ पुरस्कार भी मिला हुआ है। हाँ, दूसरा, आपने जो बोला कि आपके खेत में कुछ 3-4 पौधे थे जो खत्म होने की खत्म कगार पे आ होने गए का थे, कारण। उसके ऊपर आपने क्या ट्रायल चलिए लिए वो थोड़ा मुझे बताइए। हाँ, किसानों को ये चीज़ें बता जो सकते हैं। स्वीट ऑरेंज में जो ज़्यादातर बीमारी आती है वो गोमोसिस से। हाँ हाँ हाँ। गोमोसिस का नाम सुनते ही स्वीट ऑरेंज वाले किसान पूरा जो उनका प्लॉट उनकी रहता है पतलूनी ढीली हो जाती है, वो मतलब कि हाँ उखाड़ के फेंकते हैं। ये मेरा जो प्लांट है ये जो पौधा है पूरा तरीके से ये हो चुका था और यहाँ से पूरा उसको गम आता था, पूरी गमोसिस होता ये आता था। हाँ हाँ। अभी ये पूरा नहीं है जो उसकी जो ऊपर की जो छाल है पूरी निकल गई थी ये। इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन किया आपने? इसके ऊपर मैंने अपना जो किसान कार्यशाला का जो भूमित्र, भूप्रहरी आणि माइक्रोराइजा जो जो पूरा टाकी का जो नीचे का जो चौथा रहता था उरेल सुरेल वो पूरा यहाँ पे डाल देता था। और इसके वजह से मेरे बगीचे में अभी कई सारे पौधे मैंने इसकी वजह से सुधार डाले। इसको ना M45 ना रोको ना ब्लू कॉपर कुछ नहीं डाला था, सिर्फ उसकी वजह से ये रिकवर हो गया और अभी पूरा हेल्दी हो गया। और इसमें फल फूल भी आ गए, फल फूल आने शाइनिंग कलर पूरा अच्छा हो गया। मतलब कि किसान को ये समझना है पूरा रेसिपी, और रेसिपी के बाद में फिर आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अभी इसमें बेसल डोज देना है, बराबर। जी जी जी। बेसल डोज देने के बाद में उत्पादन में आप बढ़ोतरी पाओगे। दूसरा, हाँ। इसमें भू प्रहरी का एक स्प्रे ले लेना है ऊपर से, भू मित्र को नीचे देना है, बराबर, तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। तीसरी बात कि इस समय हमें ऑक्सीजन का भी पता होना आवश्यक है भैया। अभी ऑक्सीजन में क्या होता है, सबसे बेस्ट और अच्छा ऑक्सीजन जो है NaA, नैप्थिक एसिडिक एसिड जो होता है, इस अवस्था में एक बार स्प्रे जाना चाहिए तो आपके फूल बॉल जो झड़ने की जो समस्या होती है ये काफी मात्रा में कम हो जाती है। दूसरा, नीचे से नॉर्मल तरीके से बोरान और जिंक जाना चाहिए। फल की साइज बनेगी और फ्रूट सेटिंग अच्छा होगा, क्वालिटी कर्कल्स आएंगे। अभी एक्चुअल हम लोग अगर इन चीजों को बोलेंगे कि ये रासायनिक है तो फिर हम लोग वो क्वालिटी नहीं ले पाएंगे। एक्चुअल रासायनिक क्या है, मान लीजिए कि यूरिया, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले माइंड में यूरिया रासायनिक केमिकल्स है, DAP भी केमिकल है, पोटैश भी केमिकल है, तो पहले इसकी रेसिपी तो समझ लो कि ये बन कैसे रहा है और कहाँ से आ रहा है और हमने कितना डालना। मैं आपको बता दूं कि इस साल 2002 में और 2022 में 20 साल का अंतर है। हम लोग जो वह उस समय 20 किलो डालते थे, अभी 200 किलो डालने के बाद भी फर्क नहीं गिर रहा, इतना आगे चले गए हैं। तो इन चीजों को हमें समझना है। एक्चुअली सेशन आएगा किसान कार्यशाला टू बी कंटिन्यू टू वॉच। मैं पूरा कंप्लीटली आपको बारीक बारीक चीजों को मुझे जो समझ में आ रहा है मैं समझाऊंगा। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैंने जितना पढ़ा है सीखा है इन जैसे किसानों से ही मैंने पढ़ा लिखा है, क्योंकि बोरसे भाई भी 20 साल से ऑर्गेनिक खेती में पड़े हुए हैं और कई जगह पे घूम के आए हुए हैं। तो हर व्यक्ति के पास में एक सीमित साठा है, उसमें से मुझे लगता है कि किसान मेरे पास दे देता है, उसको जो लगता है कि नहीं इनको ये दो, ये मार्केट में प्लेस करेंगे इसको, तो मुझे वो साठा मिलता है और मुझे वो मेरी एनर्जी मिलती है और उससे किसान को फायदा भी होता है। नॉर्मल किसान नहीं है, किसान का एजुकेशन समझ लो, क्या एजुकेशन है बता दो। मेरा जो स्टडी है BSc बॉटनी हो चुका है राष्ट्रीय विद्यालय में। BSc बॉटनी मतलब कि बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन पास आउट था पण खेती का बहुत लगाव है। खेती में अच्छा इनकम कमा लेते हैं, जो चाहिए वो करते हैं। गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या देना चाहिए, जब किसान कार्यशाला से बात हुआ जब जाके माइंड के पूरे तार ढीले हो गए, पर्दे उगड़ गए पिक्चर तब समझ में आया कि अभी पिक्चर तो ये पिक्चर तो अलग ही है, शुरू ही हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। हाँ हाँ बोला। तो बात ऐसी है कि किसानों को जो बात है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। आणि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो किसान के जो लड़के हैं जो जिसको म्हणजे कुछ थोड़ा पार जो ज्ञान है वो किसानी नहीं कर रहा है,
पढ़े करके लिखे लोग हाँ आना चाहिए हाँ किसानी में। जो किसान हाँ जो म्हणजे जो कहीं नहीं चल रहा है वो किसान तरफ भाग रहा है म्हणजे हम्म। किसानी कर रहा है आणि उसको पता ही नहीं है यूरिया क्या है सुपरफॉस्फेट क्या है पोटैश क्या है उसको आणि उसका कार्य ही मालूम नहीं है। आज मैं बोलूं हर गांव की ये परिस्थिति है 99.9 किसान के लड़कों को यही मालूम नहीं है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है 99.9 मालूम ही नहीं है किसान के लड़कों को। उसको ये भी मालूम नहीं है कि अपने इंडिजिनस काऊ कौन सी है भारतीय देशी देशी विदेशी की विदेशी गाय गाय कौन कौन सी सी है है? वो विदेशी गाय आणि वो अपनी देशी गाय वो भी मालूम नहीं है। उसका गोमूत्र अपना लाके खेत छोड़ता है का वो। उसको स्टडी मालूम नहीं है उसको अपनी सॉइल कौन सी है अपने सॉइल को पानी कौन सा होना अपने सॉइल में कौन सा डिसीज आता है डिसीज भी मालूम नहीं है। इतना नहीं तो जो जैविक जो कीटनाशक है वो भी उसको मालूम नहीं है। म्हणजे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेतकरी गुमराह हो रहा है फार्म आणि वो जो पीछे 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 जो भाग रहा है आणि एक दौर ऐसा आएगा कि किसान ही नहीं रहेगा। पर ये एक खतरे की घंटा है घंटी होने है। नहीं देंगे भैया हाँ अपन। ठीक है अपन हाँ इन चीजों को होने नहीं देंगे। पढ़े आप लिखा जैसे पढ़े लिखा जिस किसान दिन जो है इस वो समय आएंगे ना आपने देखा होगा कि गाड़ी कम से कम 250 किलोमीटर जब तक नहीं चलती है तब तक नींद ही नहीं आती है शाम को। ऐसा कोई नहीं दिन नहीं है जिस आप दिन 200 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली है। नहीं है ना? किसान कार्यशाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा क्योंकि मैंने जो मेरे सूट ऑरेंज का जो फार्म है इस पे बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ। पर मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी करके मैं बहुत से लोगों से मिला बहुत लोगों से इस बात पर वो बात कोई रहती है नहीं वो बोलती कोई है उससे मुझे समाधान नहीं मिल रहा था। जब मैंने गणेश जी से राहुल जी से बात करी तब मुझे पूरा जो खेती का जो सार है वो मुझे मालूम गिरा कि नहीं कि खेती का जो सार है वो यही है। अभी कुछ बहुत कुछ हाँ करना बाकी है। बाकी है आणि जो उन्होंने दो चार जो बात बताई खेती की जो मैंने करी उससे लगे मुझे रिजल्ट आ गया। तो ये जो बात है म्हणजे क्या ये ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं ना ये कोई 100-200 स्क्वायर फुट में प्रैक्टिकल करके आए लोग नहीं है। ये पूरा रात भारत दिन भारत घूम के आए। पूरे रात दिन जो किसानों के साथ किसानों को क्या समस्या है किसानों के साथ खड़े होके जो काम करता है उसको मालूम रहता है कि किसानी क्या है। बराबर। एसी में बैठ के बात करने वो किसानी बात नहीं होती। एक्चुअल क्या होता है ना आप इन चीजों को समझ रहे हो इसकी वजह से ये हुआ है। और लगभग इस साल में मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि गवा जो होता है अमरूद का पौधा तो लगभग 600 से 700 एकड़ जमीन का गवा का पौधा अमरूद का पौधा शायद किसान कार्यशाला की टीम की वजह से बचा हुआ है। अरे और ये तो हुआ अमरूद का पौधा। दूसरी बात राजस्थान वाला दाढ़ी अपन क्या बोलते हैं उसको अनार। अनार के बेल्ट में अनार के बेल्ट में भी कम से कम 1000 या 1500 एकड़ का जो बेल्ट है बेल्ट अपने वजह से मतलब किसान कार्यशाला की टीम की वजह से हाँ। आज जिन पौधों में जैसी ये समस्याएं थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। और मेन बात क्या है देखो फार्मर का सॉल्यूशन सजेशन मार्केट में बहुत है लेकिन उस हिसाब से खर्चा भी जेब भी उत्पाद खाली से होता है। ज्यादा खर्चा हो जाता दूसरी है। बात की सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है तत्पर है 2 महीने 4 महीने पहला सेशन के लिए है लास्ट सेशन सेकंड सेशन में फिर से करना पड़ता है। अपने इसमें वो नहीं है। नहीं आपने इसमें एक बार काम कर लिया जनरेशन तो कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूव है। नेमाटोड की जो समस्या है लगभग भूप्रहरी का प्रयोग करने की वजह से 99.99% मैं 1% भी वो छोड़ दिया हूँ इसलिए वो इतने भयंकर रिजल्ट आए हुए हैं मेरे पास फोटो वीडियोस आए हुए हैं। तो किसान ने उसको एप्लीकेशन किया एक्चुअल वो किसान ने सही तरीके से एप्लीकेशन किया। अभी गर्मी के दिनों में जैसे अभी गर्मी का मौसम चालू होगा तो हो सकता है कि इसमें जीवाणुओं का उतना इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। नहीं आएगा बराबर। लेकिन इससे पहले जिन किसानों ने बारिश से लेकर अभी तक जितना भी कार्यक्रम कर लिया अपना शेड्यूल फॉलो कर लिया उनको 100% रिजल्ट है। अभी किसानों को रिजल्ट मिलेगा लेकिन जिन किसानों के खेत में कचरा मल्ची उनको 100 नहीं 200% मिलेगा। गर्मी आ गई ना टेम्परेचर की अभी वजह से अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए
जो घास है वो पौधे के चारों तरफ डाल दो, भट्टी खाद उसके नीचे दबा दो, भट्टी खाद दबाते दबाते उसमें भूप्रहरी का स्प्रे लेना ऊपर है, लेना है, भूमित्र नीचे नीचे लेना लेना है, बाद में और भूप्रहरी को पौधे के तने के पास डाल देना है। हाँ। क्योंकि कई तरह की बीमारियां, चींटी हुई, मूंगा हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से ऊपर जाती है। वही डिसीज लेके ऊपर चढ़ती हाँ, है। तो उसके आप भूप्रहरी को डाल देंगे ना तो वो चारों तरफ चूहा भी नहीं आता है। नहीं, नहीं। चूहा का हाल देखा होगा आपने कैसा हो जी गया जी था। जी 2 मिनट में खत्म। भूप्रहरी चूहा भूप्रहरी का पडून गेला था खाली उसकी बदबू भी सुन, उसके मतलब सुगंध भी आ गई ना उसको, वो जाता अच्छे के लिए, लेकिन वो मरी लंबा डायरेक्ट। पूरा मुझे उसकी स्किल वगैरह सब पूरा मतलब उसको MRI पूरा डिकम्पोज कर दिया उसमें। गिर गया तो हाँ, पडून गेला होता ना। गड़बड़ है मतलब। लेकिन इन्होंने बोला ये तो खराब हो गया, मैंने बोला कुछ खराब नहीं होता है। जो जीवाणु है उसके उसमें जिन्होंने उसको खाया, वो अभी आंखों से दिखेंगे, और आंखों से जो दिखता है वो अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो उसको कपड़े से छानो, फिर से रख दो, 2 किलो उसमें जर्जरी डाल दो, अरे हो गया। बटाटे यांचे लगेच टाकून देऊ. कुछ दिक्कत नहीं है। फार्मर्स अच्छे जुड़ेंगे तो अच्छा काम होगा, और बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रही है कार्यशाला। एक्चुअल आप लोग भी किसान कार्यशाला की टीम ही हो। हो. ठीक है।